परमेश्वर की बड़ी नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम से सबको जय मसीह की। फिर से सुबह एक बार और परमेश्वर का वचन के साथ प्रभात मनन में आने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 12वें अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। उसका 20 पद तक हमने पिछले दिनों में देखा था। आज हम उसके आगे पढ़ के देखेंगे। ये अध्याय में हम देख सकता है कि एक एक भाग प्रभु यीशु मसीह का सैक्रिफाइस को देता है। 1 से लेकर 13 पद तक हमने देखा था कि हॉनर क्राइस्ट फॉर द साल्वेशन मेड पॉसिबल थ्रू हिज सैक्रिफाइस। प्रभु यीशु मसीह का उनका उद्धार को हम हॉनर करना है, क्योंकि उसने हमको बहुत बड़ा एक बलि के द्वारा हमको बचाया है। दूसरा हम देख सकता है कि हॉनर जीसस सैक्रिफाइस वाइल लिविंग लाइफ विदाउट सिन, बिना पाप में जीवन बिताकर हम प्रभु यीशु मसीह का बलि को आदर करना है। तीसरा हम हॉनर जीसस सैक्रिफाइस वाई क्लेंसिंग योर सिंस थ्रू हिज ब्लड। पिछले दिनों में हमने वही देखा था कि प्रभु यीशु मसीह का बलि को हम आदर करना है कि क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का खून के द्वारा हमारा पापों से हमको बचाता है। आज हम इसका 21 और 22 में वही हम देख रहा है, उनके खून के द्वारा हमको बचाता है। इधर हम देख सकता है कि हम पढ़े एक बार निर्गमन की किताब 12वें अध्याय उसका 21, 22 और 23 पद। तब मूसा ने इस्राएल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग कर रखो और पशु बलि चढ़ना। पहले भी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया था कि उसी हिसाब से उनका पुरनियों को सबको बुलाकर कहता है, प्रभु ने क्या बोला है, परमेश्वर ने क्या बोला है, उसी को आपको करना है। ये हमारा कर्तव्य है कि परमेश्वर की बातों को पूर्ण रीति से हमको करना है। दूसरों को ऐसी कराने के लिए भी उनको भी आगे लेके जाना, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। 22 पद में लिखा है, और उसका लोहू जो तसले में होगा उसमें जूफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में के लहू से द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलगों पर कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकलना है, क्योंकि यहोवा देश के बीच में होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। इसलिए जहाँ जहाँ वो चौखट के सिरे और दोनों अलगों पर उस लोगों का देखेगा, वहाँ वहाँ तब द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाला को तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने देगा। देख, इधर हम देख सकता है कि वो मेमने को मारना है, उसके बाद उसका लहू एक तसले में लेना है। तसले में लेने के बाद ये जुफा का एक गुच्छा लेना है। गुफा का कुच्चा, परमेश्वर के वचन में बार बार हम ये गुफा का कुच्चे के बारे में हम देख सकता है, वो पवित्रीकरण के लिए ये यूज़ करता था। ये हम परमेश्वर का वचन में हम देख सकता है। हम लेवीय व्यवस्था 14 अध्याय उसका 6वें पद में हम देख सकता है कि वो गुच्छा में खून डालकर उसी को पूरा क्लेंसिंग के लिए, पवित्रीकरण के लिए। उसके बाद गिनती की किताब 19 अध्याय उसका 6वें पद में भी देखा कि वो लाल बाइल की वो भस्म लेकर उसी के द्वारा भी वो पानी के डालकर उसी को प्यूरिफिकेशन करने के लिए भी ये काम में लिया है। और 19 का 18 पद में भी हम देख सकता है कि
वो शुद्धिकरण करने के लिए, पानी को लेने के लिए भी एक गुफा का कुछ को काम कर रहा था। इधर भी वही हम देख सकता है कि जब प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के टाइम हम देख सकता है कि उसको वो गुफा का कुछ में वो दाखरस डालकर उसको पिला रहा है। जब दाऊद अपना वचन संहिता लिखने के टाइम उसका 51 वचन उसका 7वें पद में लिखा है, ये गुफा का कुच्चे के द्वारा मुझे आप शुद्धिकरण करें। ये एक शुद्धिकरण को दिखाता है। एक इधर हम देख सकता है कि वो लहू उसका दरवाजे पे लगाने के द्वारा वो संहार करने के लिए, मार डालने के लिए आ रहा है। परमेश्वर का वो स्वर्गदूत वो उसी को बचा लिया है। बोल रहा है उसमें से कोई भी बाहर जाएगा तो वो मरेगा, तो उसी का हिसाब उनका ही है। उसी के अंदर, दरवाजे के अंदर कौन कौन है, उसी के ऊपर ये शत्रु, ये बात, ये परमेश्वर, ये संहार दूत कभी भी नहीं आता है। जब हम वचन 51 में हम देख सकता है कि जो कोई परमेश्वर का सन्निधान में और परमेश्वर का छाया में रहता है, उसी के ऊपर परमेश्वर का वो पंखे के नीचे हमको संभालता है। कभी भी रात हो, दिन हो, सुबह हो, दोपहर हो, कोई भी नाश करने वाला कोई भी चीज़ उसी के ऊपर कोई भी बाधा नहीं आता है, कोई भी तकलीफ परेशानी नहीं आता है। ये बात को हम देख सकता है। इसलिए हम भी प्रभु यीशु मसीह का लेखों के अंदर परमेश्वर ने हमको भी बचा के रखा है। हमको भी बहुत बड़ा शैतान का क्रोध हमारे ऊपर आने का था, परंतु परमेश्वर ने हमको क्या किया है, वो क्रोध से हमको बचा लिया है। हमारा परमेश्वर कितना अच्छा परमेश्वर है, हमको बचाने वाला परमेश्वर को हम देख सकता है। इसलिए हम परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का वो लहू को याद करना, उसी को परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए हमारा जीवन लहू के अंदर हमेशा हम छिपे रखे, बाहर ना जाए, शैतान के पीछे ना जाए। प्रभु यीशु मसीह का वो सांत्वना का हाथ के बीच में हम रखने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।